बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसके पास एक न्यूक्लियर डेटरेंट है और इस डेटरेंट की वजह से पाकिस्तान के दुश्मन जो है उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के जो एडवर्सरी हैं वो मिलिटरीली पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर डेटरेंट मौजूद है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, और इसी डेटरेंट की वजह से हमारे ऊपर कोई अभी तक फुल स्केल अटैक जो है वो नहीं किया गया। इसी तरह से ईरान जो है, जिसकी एयरफोर्स एक बहुत वीक एयरफोर्स है, जिसका जियोग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर अभी तक अगर कोई अटैक नहीं किया गया तो उसकी रीज़न जो है वो उसका बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है। अब बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से क्या मुराद है? देखिए, एयर डिफेंस के अंदर आपका सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी आते हैं और एयर डिफेंस के अंदर आपके फाइटर जेट्स भी आते हैं। अब ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम में उसके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो S-200 मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ईरान के पास इस वक्त S-300 मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, लेकिन वो उसके पास 2015 में जाके आए थे। 2015 तक ईरान का जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम था वो ये S-200 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। अब ये जो S-200 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस के पास 1966 के अंदर आया था। कोल्ड वॉर एरा के अंदर S-200 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो था उसकी रेंज किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल में सबसे ज्यादा थी, और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर बताई जाती है। दुनिया के अंदर ये एक अनमैच्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था जो कि 300 किलोमीटर रेंज के साथ आता था। उसके बाद जब रशिया ने अपना 40N6 मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर थी, अपने S-300V4 मिसाइल सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया, फिर S-200 मिसाइल सिस्टम की रेंज का रिकॉर्ड टूटा था और रशिया ने 300 किलोमीटर रेंज से ज्यादा का कोई मिसाइल सिस्टम जो है वो अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया था। लेकिन ये जो 400 किलोमीटर वाला 40N6 मिसाइल था, ये 2018 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 2018 के बाद इसको जो है वो रशिया ने अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया था। उससे पहले ये S-200 मिसाइल सिस्टम जो था वो रेंज के अंदर उसका रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने था। S-200 मिसाइल सिस्टम ना सिर्फ ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में बैकबोन की हैसियत रखता था, बल्कि ये सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस में भी बैकबोन की हैसियत रखता था। और सोवियत यूनियन ने इस S-200 मिसाइल सिस्टम के 130 साइट्स जो हैं उनको खड़ा किया हुआ था, और इन 130 साइट्स के अंदर 2030 लॉन्चर्स जो थे वो मौजूद थे। यानी कि एक वक्त के अंदर सोवियत यूनियन के पास 2030 लॉन्चर्स इन S-200 मिसाइल सिस्टम्स के साथ लोडेड खड़े हुए थे। सोवियत यूनियन ने 1982 के अंदर इस S-200 मिसाइल सिस्टम को सीरिया को एक्सपोर्ट किया, और बहुत से क्लेम्स के मुताबिक सीरिया ने इन S-200 मिसाइल सिस्टम्स के जरिए से इजराइल के बहुत से जहाज जो हैं वो गिराए। तकरीबन 3 के करीब इजराइल के F-16 जहाज गिराने का क्लेम सीरिया करता है, लेकिन इजराइल जो है वो इन क्लेम्स को डिनाई करता है। सीरिया ये कहता है कि हमने S-200 मिसाइल सिस्टम के जरिए से इजराइल के F-16 को लेबनान के ऊपर जो है वो गिराया। तकरीबन 3 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के ऊपर ये वाकयात जो है वो रिपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल जो है वो इन तीनों वाकयात को जो है वो डिनाई करता है। एनीवे, सीरियन क्लेम यह है कि उन्होंने इजराइल के 3 F-16 जो हैं वो इस S-200 मिसाइल सिस्टम के जरिए से गिराए हैं। S-200 के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल की बहुत सी कामयाबियों के बावजूद रशिया ने इस मिसाइल सिस्टम को 1990 के बाद रिटायर करना शुरू कर दिया, और उसकी बहुत बड़ी रीजन ये थी कि ये जो S-200 मिसाइल सिस्टम था वो एक जगह पे फिक्स हो जाता था, ये मूवेबल नहीं था। और रशिया उस वक्त तक एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर चुका था S-300 की सूरत में, जो कि काफी ज्यादा मूवेबल था, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था, और S-300 मिसाइल सिस्टम के 4 बड़े बड़े मिसाइल्स एक ट्रक के ऊपर लगा के आप उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते थे। S-200 मिसाइल सिस्टम जो था वो काफी बड़ा था, और ये एक फिक्स्ड मिसाइल सिस्टम था, जिसकी वजह से इसकी अफादियत S-300 मिसाइल सिस्टम से कम थी, और ये इसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी जो कि S-300 मिसाइल सिस्टम ने आके तो दूर की। लेकिन S-200 मिसाइल सिस्टम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो उसकी 300 किलोमीटर रेंज थी, जो कि उस वक्त के पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो मैच नहीं कर सकते थे। ऑल्दो S-300 मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा मोबाइल थे, कॉम्पैक्ट थे, लेकिन रेंज के अंदर वो S-200 मिसाइल सिस्टम को मैच नहीं करते थे। इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर जो है वो ऑपरेशनल है, जिनमें सीरिया शामिल है, जिनमें नॉर्थ कोरिया शामिल है, और जिनमें ईरान शामिल है। ईरान ने तो बल्कि इस मिसाइल सिस्टम को जो है वो बाद में अपग्रेड किया, और उसकी तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो इस S-200 मिसाइल सिस्टम के ऊपर है।
اور لگتا ایسے ہے کہ اپ گریڈ کرنے کے بعد ایران ایک واحد ملک رہ جائے گا جو کہ اس S-200 میزائل سسٹم کو جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چلائے گا۔ ایران اس وقت چائنا کے HQ-2 سسٹم بھی انڈر لائسنس اپنے ملک میں تیار کرتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ہاک سسٹمز کو بھی ریورس انجینئر کر کے تو ماڈرنائز کیا، اپنے ملک کے اندر تیار کرنا شروع کیا، اور یہ سارے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ایران کی ایئر ڈیفنس کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کے فائٹر جیٹس تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ایریے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں۔ جب ایران کے پاس یہ S-200 میزائل سسٹم نہیں تھا تو اس وقت ایرانین ایئر فورس صرف F-14 جہاز جو ہے وہ استعمال کرتی تھی، اور F-14 کے اوپر لگے ہوئے لانگ رینج فینکس میزائل جو تھے وہ اس کے پاس واحد ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ لیکن پھر S-200 میزائل سسٹم آ جانے کے بعد، HQ-2 سسٹمز آ جانے کے بعد ایران کا ایئر ڈیفنس کافی زیادہ مضبوط ہو گیا، اور S-200 میزائل سسٹم آج بھی ایران کے پاس موجود ہیں اور وہ ان کو اپ گریڈ بھی کر رہا ہے۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے چیف نے ایک دفعہ یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ریسنٹلی S-200 میزائل سسٹمز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے، اور اس کا جو ڈیٹیکشن، فائرنگ، ٹریسنگ ٹائم ہے اس کو بہت زیادہ کم کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ انہوں نے S-200 میزائل سسٹم کو اب موبائل بنا لیا ہے۔ سوویت یونین نے جب یہ میزائل سسٹم ایران کو دیا تھا تو اس وقت یہ ایک فکس میزائل سسٹم تھا، لیکن ایران کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس S-200 میزائل سسٹم کو جو ہے وہ ایک ٹرک پہ لگا کے موبائل کر لیا ہے، اور اس سے اس کی جو ایک بہت بڑی ویکنس تھی اس کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ ایران اپنے S-200 ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر کچھ ملکی طور پہ تیار کیے گئے میزائل بھی شامل کر رہا ہے، جن کے اندر سید-2 اور سید-3 میزائل سسٹم شامل ہیں۔ ان دونوں میزائلوں کی پروڈکشن 2011 میں سٹارٹ کر دی گئی تھی، اور اینالسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ میزائل سسٹم جو ہے یہ S-200 کے ایڈوانس ویریئنٹس ہیں جن کو ایران نے اپنے ملک کے اندر اپ گریڈ کر کے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر خورداد 15 اور بوار 373 میزائل سسٹمز بھی لگا رہا ہے۔ یہ دونوں میزائل سسٹم یعنی کہ خورداد 15 اور بوار 373 میزائل سسٹم اپنے ٹارگٹ کو 200 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران نے بیسیکلی اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں، کیونکہ ایران کوئی نوٹیبل فائٹر جیٹس تو نہیں تیار کر سکتا، اس کی ایوییشن انڈسٹری ابھی اتنی ایڈوانس تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایران نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے اوپر دیا۔ اس کے پاس امریکن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز تھے جن کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، پھر اس نے چائنا سے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرچیز کیے، سوویت یونین سے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرچیز کیے، اور ان تمام سسٹمز کو اس نے نہ صرف اپ گریڈ کیا بلکہ اس نے ان تمام سسٹمز کو جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر بھی تیار کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ سید-2 سید-3 میزائلز ہیں، اس کے بعد خورداد 15 سسٹم ہے، بوار 373 سسٹم ہے۔ تو اس وقت ایران اپنی سیفٹی کے لیے اپنے فائٹر جیٹ سے زیادہ ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔